Hello students. In last lecture we had discussed about electrostatic potential. Okay, about energy in respect of energy. Today's lecture we will learn about electrostatic potential. What is electrostatic potential and why it is useful for us. Okay. So in previous lecture we had learned that when we bring any charge from particular point to a particular point, suppose Q charge is bring from any particular point at a near source charge. हमने जब किसी एक स्मॉल Q चार्ज को कहीं कोई भी पॉइंट से जब हमने उसको क्या किया है, ब्रिंग किया है, ओके, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन एंड we do displacement in this direction. Okay, so force, electrostatic force and displacement both are opposite to each other. So whenever both are opposite to each other, then it make 180 degree cos 180. So that will be minus. Okay, तो हमने वो डिफाइन किया था कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट से नजदीक आते हैं तो दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है, ओके, वो पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन के जरिए. ओके, तो हमारा जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी जितना आएगा, डेल्टा U. ओके, दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी एट पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स. तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं UP माइनस UR. और वो जो है वो स्मॉल q पे डिपेंड नहीं करेगा. कौन डिपेंड नहीं करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. जो हमारा सोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है दैट डज नॉट डिपेंड Q चार्ज. कैसे डिपेंड नहीं करेगा? तो सबसे पहले हम फोर्स फाइंड करते हैं. तो फोर्स क्या है दोनों के बीच में, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. K Q1 हमने ले लिया कैपिटल Q, Q2 हमने ले लिया स्मॉल q डिवाइड बाय R स्क्वायर. ओके, तो हमारा फोर्स आ गया K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारा क्या आएगा, F इज इक्वल टू E बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आएगा, E इज इक्वल टू F बाय Q. ये फॉर्मूला था हमारा. तो अगर हम F की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे K Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर स्मॉल q. अगर अब हम स्मॉल q कैंसिल कर लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का K Q अपॉन R स्क्वायर, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन स्मॉल q. ओके, those charge we will bring towards our source point, it does not depend on it. Okay, so वर्क डन उस पर डिपेंड करेगा क्योंकि हम जिसको होल्ड कर रहे हैं, हम जिसको खींच रहे हैं वर्क डन करवाने के लिए, उस पर डिपेंड करेगा. यानी कि अगर मुझे वर्क डन के रिस्पेक्ट में बात करनी हो तो वो Q पे डिपेंड करता है, तो मुझे Q से डिवाइड करना पड़ेगा. और वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज और पर एनी चार्ज दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस 2 पॉइंट. ओके, वो जो हमारा आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा. यानी कि यहां पे मैं वापस लिखता हूं Vp माइनस Vr दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दोस 2 पॉइंट. ओके, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन. वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट अपॉन चार्ज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स. ओके, अब एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके, दैट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज दैट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो जो वर्क डन हमारा होगा वो कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट पे है, दैट मींस कि ओनली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे ही डिपेंड करेगा. ओके, और दैट ओनली डिपेंड ऑन डिफरेंस बिटवीन देम. दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल पॉइंट पे डिपेंड करेगा नहीं. P पे कितना पोटेंशियल है, R पे कितना पोटेंशियल है, उस पे डिपेंड करेगा नहीं, दोनों के डिफरेंस पे ही डिपेंड करेगा. यानी कि हमें यहाँ पे डिफरेंस ही लेना होगा. ओके, अगर आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला दिया है, उसका मतलब ये होता है कि हमने पॉइंट को इनफाइनाइट से ब्रिंग किया है. और जैसे कि हमें पता है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जो फॉर्मूला आती है वो ये फॉर्मूला आती है पोटेंशियल की K Q अपॉन R, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम इनफाइनाइट रख देंगे डिस्प्लेसमेंट को, और अगर किसी के भी डिवाइड बाय इनफाइनाइट हो तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 0.
यानी कि इनफाइनाइट पे जब भी हम लेंगे तो ऐसे हमारा फॉर्मूला बनेगा v माइनस 0 इज w बाई क्यू। तो एवरी टाइम हमें 0 रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो हम ओनली क्या लिखेंगे v इज इक्वल टू w बाई क्यू। v इज इक्वल टू w बाई क्यू, इतना ही हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि individual point potential difference, individual point potential does not matter, it doesn't matter. Okay, the matter is only one thing is that what is the potential difference between two point, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही मायने रखता है वर्क पर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा जो हम आगे बहुत जगह यूज करेंगे। अब एक चीज, हमारा जो फॉर्मूला आया V is equal to W by Q, V is equal to W by Q हमारा फॉर्मूला आया, इसमें जो हमारा वर्क डन है उसका यूनिट क्या आएगा जूल, और जो चार्ज है उसका यूनिट क्या आएगा कूलम, जूल पर कूलम। ओके, जूल पर कूलम, और उसको हम और बोल सकते हैं वोल्टा, नेम के साइंटिस्ट ने उसको डिफाइन किया था तो उसको हम वोल्टा भी बोलेंगे, वोल्ट। ओके, तो उनके ऑनर में हम उसको वोल्टा भी बोलेंगे। तो जूल पर कूलम और V ये हमारा यूनिट हो जाएगा, किसका यूनिट होगा पोटेंशियल डिफरेंस का या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे हम उसका डायमेंशन फॉर्मूला डिफाइन करते हैं, तो जूल का हमारा डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है m1L2T⁻²। ये हमें रटना नहीं है, आप उसको डिराइव भी कर सकते हो। आपको पता है एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में आती है, mgh, हाफ mv², और भी कई फॉर्म में आती है। तो आप क्या करें, काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला हमें पता होता है हाफ mv²। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबके यूनिट डालेंगे। देखो सबसे पहले मास का यूनिट क्या आएगा हमारा किलोग्राम, वेलोसिटी का क्या आएगा मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब आप देखो तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम सबके सिंबल लगा देते हैं, तो मास का सिंबल आ जाएगा m1, मीटर का होगा हमारा लेंथ यानी L2, और टाइम का होगा हमारा T/2। अगर हम T/2 को डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा m1L2T-2, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे लगा देते हैं m1L2T-2, और जो कूलम है हमारा उसको हम लिखेंगे यहाँ पे A1T1। ठीक है, अब हम उसका आगे सॉल्यूशन करते हैं, तो m1L2 ये -2 है, अगर 1 हम ऊपर ले आएंगे तो -2 -1 हो जाएगा। ठीक है, और A/1 को ऊपर ले आएंगे तो A/-1 हो जाएगा। अब अगर हम आगे सॉल्व करें उसको, तो m1L2T-3 A-1, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। तो डायमेंशन फॉर्मूला आपको ऐसे करके आप डिराइव कर सकते हो उसको। ठीक है, और एक चीज, ये जो हमारा पोटेंशियल है वो पोटेंशियल हमारी कैसी क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, यू शुड रिमेंबर दैट पोटेंशियल डिफरेंस का जो वोल्टेज है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। ओके, उसके लिए हमें ओनली मैग्नीट्यूड ही रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगी, -5 वोल्ट हो या 5 वोल्ट हो। ओके, मैग्नीट्यूड इज ओनली रिक्वायर्ड थिंग। ओके, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव कर सकते हैं वो डिराइव करते हैं। ठीक है, अब हमारा नया टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है सराउंडिंग में, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक पॉइंट कंसीडर करना होगा। ओके, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। ओके, आप अगर थियरी आई है एग्जाम में, आप थियरी को लिखना चाहते हो तो डायग्राम बना लो, कि डायग्राम अगर आपके माइंड में है तो फिर लिखना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, फिर तो बस डेरिवेशन करना रहेगा। तो हमने पहले पॉइंट सोर्स ले लिया,
ओके, ये जो पॉइंट सोर्स है उसका ओरिजिन हमारा O पॉइंट है और उससे थोड़ी दूरी पे हमने P पॉइंट ले लिया जहां पे हमें पार्टिकल को लाना है वहां तक। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारी वेक्टर R से हम डिफाइन कर सकते हैं, वेक्टर R से। ओके, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट को हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस से नजदीक आना है, तो हमने यहाँ पे इनफाइनाइट लगा दिया, हमें P पॉइंट तक आना है उसको। तो पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटे सा डिस्टेंस पे लाएंगे उसको P पे, ये हमारा डेल्टा R डैश हम ले लेते हैं एक छोटा सा, और ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस हमारा R डैश ले लेते हैं। ओके, तो डायग्राम में आपको वापस समझा देता हूं, हमें ये हमारा पॉइंट सोर्स है प्लस Q। ओके, हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए Q प्लस Q डिफाइन किया है, यहाँ पे कंसीडर किया है। आप चाहे माइनस Q भी ले सकते हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल हमारी। ओके, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव Q रखा है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहाँ पे पॉइंट P है, हमें प्लस Q की वजह से P पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हमने कंसीडर करेंगे इनफाइनाइट पॉइंट। इनफाइनाइट पॉइंट से हम क्या करेंगे, P पॉइंट तक हमें आना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनफाइनाइट से हम सपोज P डैश पे आए, P डैश पे से P पे आने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर रहे हैं, वी हैव टू कंसीडर इनफाइनाइटेसिमल सेगमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट सेगमेंट पहले हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे यहां से यहां आने के लिए, फिर पूरे पाथ को ऐसे छोटे छोटे पाथ में डिवाइड कर देंगे और उसका समेशन लगा देंगे, और समेशन लगाने पे हमें हमारा टोटल वर्क डन मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। ओके, तो आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्या लिखना है कि कंसीडर अ पॉजिटिव Q चार्ज एट अ ओरिजिनेट पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। ओके, उसके बाद फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट at a vector R displacement, consider a point P. Okay, now we have to bring a unit charge, consider a unit charge। तो यूनिट चार्ज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो इनफाइनाइट पॉइंट से ब्रिंग कर रहे हैं पार्टिकल को चार्ज को, वो कैसा चार्ज हमारा यूनिट चार्ज है। ठीक है, तो ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पर्टिकुलर पॉइंट P एंड कैलकुलेट टोटल वर्क डन एट पॉइंट P। ओके, तो अब हम कंसीडर करेंगे, नाउ consider one intermediate point P dash। हमने क्या किया, इनफाइनाइट से P के बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट P dash कंसीडर किया और वहां पे हमें कैलकुलेट करना है, कंसीडर वन इंटरमीडिएट पॉइंट P dash, यहां पे हमने कंसीडर किया, तो वहां पे हम वर्क डन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स दोनों के बीच में फाइंड करना पड़ेगा। तो force acted upon that unit positive charge is given by, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो हमारा फोर्स है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे डेल्टा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये छोटा सा हमारा डिस्प्लेसमेंट है, उसके लिए पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले तो हम फोर्स लगा लेते हैं Q1, Q1 कितना है, कैपिटल Q, और Q2 कितना है हमारा +1 R डैश। यहां से यहां तक हमारा डिस्टेंस जो है वो हमारा R डैश है, तो हम R डैश लगा लेते हैं, R डैश का स्क्वायर, R डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्स हमारा कितना है कि Q अपॉन R डैश का स्क्वायर, ये हमारे फोर्स की वैल्यू मिली। अब हमें तो वर्क डन फाइंड करना है इस छोटे से P डैश पॉइंट पे, छोटे से पार्टिकल जो है यूनिट चार्ज उसमें वर्क डन कितना हो रहा है, तो वर्क डन ऑन इट इज डिफाइंड एज, अब आप देखो जो वर्क डन होगा वो कैसे डिफाइन कर पाएंगे हम, डेल्टा W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा R डैश। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डॉट, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, सो इफ वी रिमूव दैट डॉट देन
cos theta will be there, and here force acting on that unit particle is in this side and displacement is in this side. So both are opposite to each other. Both are opposite to each other. So that here cos 180 over there and value of cos 180 is -1. So यहां पे हम लिख पाएंगे, यहां पे हम लिख सकते हैं डेल्टा W is equal to minus delta F delta R dash. Okay, and what is value of delta F delta W is equal to, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वैल्यू रख देते हैं डेल्टा F की। वैल्यू हमारी क्या है, KQ अपॉन R डैश स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई KQ अपॉन R डैश स्क्वायर इनटू डेल्टा R डैश। अब हम क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे क्योंकि बहुत छोटा सा डिस्टेंस है हमारा। तो लिमिट डेल्टा R टेंड्स टू 0, हमारा R डैश है, डेल्टा R डैश टेंड्स टू 0, डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस KQ R डैश स्क्वायर डेल्टा R डैश। समझ में आ रहा है ना, ये लिमिट वाला हमने 11 में बहुत बार कर चुके हैं। ओके, लिमिट रखने से हम उसको डिफाइन कर पाते हैं अच्छे से। तो लिमिट रखने के बाद हम उसको लिख सकते हैं dW is equal to minus KQ R डैश स्क्वायर into dR डैश। ये हमारा हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने अभी इतने से डिस्प्लेसमेंट के लिए किया, अगर हम उसको ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे और फिर हर एक को जोड़ देंगे, हमने हर एक पोर्शन को क्या कर दिया, जोड़ दिया, ऐड कर दिया, समेशन कर दिया, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन करना। तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो डूइंग और टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, हम यहां पे दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dW इज इक्वल टू, माइनस को बाहर लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन KQ अपॉन R डैश स्क्वायर इनटू dR डैश। ओके, अब हमें पता है, जैसे कि हमें पहले भी फॉर्मूला सीखा हुआ है, इंटीग्रेशन dx हमारा क्या आता है, x आता है। यहां पे इंटीग्रेशन dW हमारा क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। ठीक है, माइनस KQ को हम बाहर ले लेते हैं, 1 अपन R डैश स्क्वायर dR डैश। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट और है, हम इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक आ रहे हैं, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस एक हो जाएगा, दूसरा हमारा R हो जाएगा, या फिर आप R डैश भी ले सकते हो, R डैश हो जाएगा। ओके, यहाँ पे R हो चाहे R डैश हो, दोनों इक्वल ही होंगे, R इज इक्वल टू R डैश ही होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम कहां से, इनफाइनाइट से आ रहे हैं भाई, इनफाइनाइट से आना यानी बहुत दूर से आना। तो इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इतना उनमें फर्क नहीं पड़ेगा। सो हम R इज इक्वल टू R डैश यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे, हम कहां से आ रहे हैं, इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से आ रहे हैं, कहां तक आ रहे हैं, R तक, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में R तक ही आ रहे हैं, इनफाइनाइट से R तक आए हैं। सो इनफाइनाइट से R, अब हमें 1 अपन R डैश स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखना होगा। तो मैं आपको एक बार वापस याद दिलवाता हूं कि कैसे उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, कैसे आती है वैल्यू। वैसे तो हमारा फॉर्मूला ही है, अगर 1 अपन x स्क्वायर dx हुआ तो उसका इंटीग्रेशन आता है -1 अपन x, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन आपको बताऊंगा कैसा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले x स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x रेज़ टू -2 हो जाएगा। अब जैसे कि आपको पता है कि x रेज़ टू m dx, उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या आता है, x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइड बाय m प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो ये अब यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1 हो जाएगा इनटू dx। इंटीग्रेशन कर दिया तो फिर dx हटा लो। अब देखो, -2 प्लस 1 -1, -2 प्लस 1 -1, x रेज़ टू -1 को आप न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, -1 अपन x हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 रेज़ टू +2 होते हैं या फिर 10 रेज़ टू -2 है, ओके,
अगर आप उसको नीचे ले जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ याद रखना है कि इंटीग्रेशन 1/x² dx का क्या क्या फॉर्मूला, -1/x। तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आएगा -1/r'। ये जो हमारा 1/r² dr' है वो हमारा फॉर्मूला आएगा -1/r'। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। फॉर्मूला 1/r² का -1/r'। और लिमिट हमारी क्या थी, इनफाइनाइट से r, इनफाइनाइट से जो हम r पे आ रहे हैं ना, दैट्स व्हाई। ओके, अब w इज इक्वल टू -kq माइनस r' की जगह हम लिखेंगे r' की जगह लिखेंगे r माइनस और यहाँ पे सबसे पहले हमने लिमिट लगाई अपर लिमिट यहाँ पे लगाई r' की जगह r, फिर फॉर्मूला में माइनस आता है माइनस, फिर r' की जगह हम लगाएंगे इनफाइनाइट। तो यहाँ पे अगर हम इनफाइनाइट लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखो w इज इक्वल टू -kq -1/r, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/∞ 0। बताइए कि 1/∞ की वैल्यू 0 आती है, अच्छे से पता है, तो 0 लिख दिया आपने। अब w इज इक्वल टू -kq -1/r, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। ओके, अब एक और चीज पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा। तो w इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ जाएगी kq/r। हमारा जो वजन आया वो कितना आया, kq/r आया, पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से p पॉइंट तक लाने में, ठीक है, टोटल वजन आया ये हमारा। अब देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। अब नाउ as we know that हमारा फॉर्मूला जो था वो w/q था, बट हियर q हमने कितना ले रखा है, यूनिट चार्ज ले रखा है 1 कूलम। यूनिट चार्ज को हम ब्रेक कर रहे हैं ना, तो वो हमारा यूनिट चार्ज है +1। तो +1 रखने पे हमारा फॉर्मूला हो गया v = w। फ्रॉम इक्वेशन 1 के जरिए हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा v है वही w है, w है वही v है, यानी कि kq/r, ठीक है। तो अब आपको ऑलवेज याद रखना है जब भी हमारा पॉइंट चार्ज आए, द फॉर्मूला विल बी v = kq/r। ये हमारा फॉर्मूला होगा kq/r, ठीक है। अब एक और चीज, अगर हम k की वैल्यू लगा दें यहाँ पे तो हो जाएगा 4πε0r, v = q/4πε0r, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, v = q/4πε0r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ पॉइंट चार्ज। ओके, पॉइंट चार्ज के लिए हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आया, kq/r। अब हम एक डिफरेंस देखते हैं दोनों में, इलेक्ट्रिक फील्ड में और इसमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको रफ करके देखते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, ये हम ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले। ओके, ग्राफ हो गया हमारा। पॉइंट चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था, आपको याद होगा कि q/r², ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन किया था, और वैसे ही पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल को डिफाइन किया kq/r। तो आप फर्क बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हो कि इसमें 1/r² आया और इसमें सिर्फ 1/r आया, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² को फॉलो करता है। ओके, पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर पोटेंशियल के कैसा है, इनवर्सली है। ओके, स्क्वायर नहीं, ओनली 1/r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v और r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ओके, ये रेड पेन से जो ग्राफ बना है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, और ब्लू पेन से जो ग्राफ बना है वो हमारा पोटेंशियल का ग्राफ है। दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल्स रैपिडली, क्योंकि स्क्वायर है ना, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल्स रैपिडली, वेयर एज पोटेंशियल
does not fall rapidly compared to electric field, because इसमें 1/r है, इसमें 1/r² है। तो ये डिफरेंस आपको अच्छे से याद होना चाहिए। दोनों के पॉइंट चार्ज की फॉर्मूला भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया वो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एमसीक्यू हो गए, न्यूमेरिकल सब छोटे छोटे, उसके लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा। हम जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे डायपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, बाय एवरीबॉडी।